अगर विजिट वीज़ा पे हैं तब भी, और अगर वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तब भी जहन में डर रहा हूँ कि मुझसे क्या सवालात हो सकते हैं। इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप किस काम के लिए बाहर जा रहे हैं। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज हम ये जानेंगे कि अगर हम पाकिस्तान से रोमानिया विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा के लिए फ़्लाई करते हैं तो ऑन द बोर्ड एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या क्या सवालात हो सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। और ये देखेंगे कि जो दोस्त भी ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्या क्या सवाल हो सकते हैं, या आप फ्रेश वीज़ा पे आ रहे हैं या आप फ़र्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप इस चीज़ से डर रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या सवाल वहाँ पे हो सकता है और हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एयरपोर्ट पर भी हमारे साथ इस तरह का हैपन हो जाए कि हम कंफ्यूज हो जाएं और उसी टाइम हमें वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। आज इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितने भी दोस्त न्यू आने वाले हैं या यंग जनरेशन जो आगे आएगी, आप ये वीडियो उन तमाम तक शेयर करें ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके और उनको अवेयरनेस हो कि जब हमने आना है तो हमने कौन कौन सा सवाल हमारे माइंड में होना चाहिए। दो चीज़ें देखें, नंबर 1 पे है विज़िट वीज़ा, या तो आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं रोमानिया में, या दूसरा ये कि वर्क वीज़ा पे आते हैं। दोनों सूरतों में सवालात हो सकते हैं और होते भी हैं। पहले हम जानेंगे कि विज़िट वीज़ा पे कौन से सवालात होते हैं। देखें, अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो विज़िट वीज़ा पे जब आप ऑन द बोर्ड आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो सबसे पहला सवाल वो आपसे ये करते हैं कि आप यहाँ कितने दिन स्टे करेंगे। नंबर 1 कि कितने दिन स्टे करेंगे, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं आपको क्लियर आपके माइंड में हों। आप बताएंगे 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन। नंबर 2, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास पॉकेट मनी कितनी है, मनी शो करवाएं, आपके पास कितनी मनी। ये नहीं कि वो कहते हैं कि शो करवाएं, लेकिन वो आपसे पूछें कितनी लेके आए हैं। बाद टाइम वो आपसे देख भी लेते हैं। आपके पास कम से कम 500 यूरो अपने बजट के हिसाब से जितने दिन आप स्टे करना चाह रहे हैं, या 1000 यूरो तक आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, वो आपसे ये सवाल करेंगे जो मेन है, वो पूछेंगे आप यहाँ पे किस किस जगह पे घूमना चाहते हैं। आपको हर वो प्लेस का पता होना चाहिए जहाँ पे आप घूमना चाहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें क्योंकि रोमानिया एक बहुत ही ओल्ड कंट्री है, काफ़ी पुरानी कंट्री है, ये हिस्टोरिकल कंट्री है। तो यहाँ पे काफ़ी इतनी कमाल की प्लेसेस हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि यहाँ पे पेरिस जैसा शांज़ेलिज़े वाला इन्होंने एक चौक बनाया हुआ है। उसके बाद इसका जो बुदापेस्ट जो इसका कैपिटल है उसमें बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत जगह हैं, और वहीं पर इनका पार्लियामेंट हाउस भी है पुराना। और आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जो 100 साल हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग वहाँ पे बनी हुई है। आप ये उनको बताएंगे कि भाई हम यहाँ पे ये जगह, ये जितनी भी फेमस जगह है यहाँ पे हम घूमने के लिए आए हैं। आपको नाम याद होना चाहिए। फिर आप रिजर्वेशन बुकिंग आपके पास होनी चाहिए कि रिटर्न जो टिकट है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस जो है वो आपकी इंश्योरेंस भी साथ में लाजमी हो। ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो कि विज़िट वीज़ा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा। यही सवालात होते हैं, यही मेन टू द पॉइंट होते हैं, और इसी के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इस चीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर इस चीज़ में गलती हो जाए वो आपको इमिग्रेशन से आगे नहीं जाने देते। नंबर 2 पे आता है वर्क वीज़ा, कि वर्क वीज़े के अंदर जब आप कोई भी लड़का आता है, जैसे अभी मुझसे लड़के पूछ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता करके कि देखिए भाई हम वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं या मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं ये डर रहा हूँ कि मुझसे क्या सवालात हो सकते हैं एयरपोर्ट पे, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। देखें, जो हमारे दोस्तों के साथ हुआ है, मैं उनके एक्सपीरियंस से आप तक ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जो सवालात होते हैं। ये नहीं है कि सारा नॉलेज मेरा खुद का है, मैं बड़े जो सीनियर्स हैं उनका नॉलेज लेके और जो दोस्तों के साथ हुआ है, जो रियलिटी है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। रियलिटी में क्या हुआ, सबसे पहले आप अगर वर्क वीज़ा पे आते हैं तो सबसे पहले आपसे ये सवाल होगा कि आप ये बताएं कि आप जिस वर्क वीज़ा पे आए हैं इसकी कंपनी का नाम क्या है। आपको कंपनी के नाम का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता हो कि यार आप किस कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हो, वो कंपनी किस जगह पर है, ये भी आपको पता हो। नंबर 2 पे आता है एम्प्लॉयर नेम, वो कौन है जिसने आपको वीज़ा इशू किया है, जो जिसके पास आप जा रहे हो। आपको एम्प्लॉयर नेम का मतलब जो भी आपका एम्प्लॉयर नेम है उसको आपको पता होना चाहिए।
नंबर 3 पे वो ये भी आपसे सवाल कर सकते हैं कि क्या आपका यहाँ पे कोई कज़न है, कोई दोस्त है, कोई भाई है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी का भी नाम ना लीजिएगा, क्योंकि जब आप नाम लेंगे कि मेरा फ़लाँ है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो फिर वो उसकी भी आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। अच्छा वो कहाँ पे काम करता है, वो क्या करता है, उसकी सैलरी कितनी है, वो आपको क्यों नहीं लेने आया, या ये था या वो था। तो ये आप अपने किसी फैमिली या फ्रेंड का नाम लेने की बजाय आप जो एम्प्लॉयर है उसके बारे में बताएं। नंबर 4 पे यह था कि काम क्या करते हैं, कि आपका काम क्या है। देखिए जब आपको वीज़ा इशू होगा कंट्री से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी होगा, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप किस काम के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो उस वक़्त आपकी हर चीज़ नोट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं कि ये बंदा यहाँ हमारी कंट्री के अंदर आया है और इसने यहाँ पे क्या क्या करना है। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल, इन्हीं सारे सवालों के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक हो रहा होता है कि भाई ये बंदा कितने पानी में है। ठीक है, अगर आप हेजिटेशन फील करेंगे या आप थोड़ा सा भी अपने आप को फेयर फील करेंगे कि मतलब मैं डर रहा हूँ, तो वो आपके साथ ऊपर नीचे हो सकता है। लास्ट पे आपसे ये भी सवाल पूछेंगे कि आपकी अकोमोडेशन, आपकी रिहाइश कहाँ पे है, ये भी आपसे सवाल कर सकते हैं। ये कुछ सवालात हैं जो जब आप वर्क वीज़ा के लिए आते हैं तो ये इमिग्रेशन पे आपसे ये सवालात हो सकते हैं और लोगों के साथ होते भी हैं। तो इन तमाम सवालात को आप अपने माइंड में, अगर विज़िट वीज़ा पे हैं तब भी और अगर वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तब भी जहन में रख के आइएगा। इसके अलावा भी कुछ सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो इतने ख़ास सवाल नहीं होते। मेन टू द पॉइंट सवाल यही हैं जो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सवाल आपको क्लियर हैं तो इंशाल्लाह ताला आप इमिग्रेशन से ईज़िली बाहर होंगे और आगे अपनी लाइफ को चिल करेंगे यूरोप के हिस्से में और एंजॉय करेंगे। वेल, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है भाई, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर एक को नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद अब हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम ये बताएंगे कि देखें रोमानिया से रोमानिया से जो आगे इटली के लिए आते हैं, या उनमें डंकी कैसे लग रही है, क्या हो रहा है, इस पे हम बात करने वाले हैं कि डंकी कैसे लगती है, इन द साइड अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कि डंकी में क्या क्या लोगों के साथ होता है, इस पे बात करेंगे। वेल, कई सुनी बात में जो भी गलतियां थी वो सब हमारी थी, और अगर कोई हक को सच बयान किया वो कल भी अल्लाह का था और आज भी अल्लाह का। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।